वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑक्सीजन फैमिली। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज उच्चतम श्रृंखलन क्षमता प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन। नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है वह है निम्नतम श्रृंखलन क्षमता प्रदर्शित करता है। सल्फर, यस, आपका जो सल्फर होता है वह है अधिकतम श्रृंखलन क्षमता प्रदर्शित करता है जो S8 बनाता है। यदि आपसे न्यूनतम की बात करता तो न्यूनतम में आपका ऑप्शन हो जाता ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से असत्य कथन है कार्बन 16 कार्बन का एक अपर रूप है। यस दोस्तों, जो कार्बन 16 है उसको हम लोग फ्लोरीन्स के नाम से जानते हैं और जो फ्लोरीन्स होता है आपका वह कार्बन का एक अपर रूप है। O3 ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। यस दोस्तों, यह त्रिपरमाणुक अपर रूप के नाम से जाना जाता है। S8 सल्फर का एक अपर रूप है। नहीं दोस्तों, S8 जो यानी कि सल्फर है उसके बहुत सारे अपर रूप पाए जाते हैं, जैसे कि आपका होता है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, डेल्टा सल्फर, एक्स सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, दूधिया सल्फर। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से अधिक स्थायी होता है। यस दोस्तों, जो लाल फास्फोरस होता है वह है सफ़ेद फास्फोरस से वायु में अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे कम है। तो दोस्तों, जो ग्रुप 16 के तत्व होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो यह देखिए, जो हमारा हाइड्राइड बनेगा वह है आपका सर्वप्रथम H2O, इसके बाद जो H2S, इसके बाद H2SE, इसके बाद H2TE। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसमें क्वथनांक, तो सबसे अधिक क्वथनांक होता है वो H2O का होता है। इसके बाद आपका जो आता है वह आपका H2TE का आता है। इसके बाद जो अधिक क्वथनांक आता है वह आता है H2SE का। इसके बाद जो आता है आपका होता है H2S। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम, तो वह सबसे कम हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। सबसे अधिक H2O का इस कारण होता है क्योंकि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो आपका जल होता है यह है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यह है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस कारण इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वह अनुचुंबकीय अणु प्रदर्शित करता है, यह एक अनुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्लीय है। तो अम्लीय, आप यदि SO3 गैस को H2O के साथ डाल दोगे, वाटर के साथ डाल दोगे, तो वाटर के साथ डालने पर आप क्या पाओगे कि H2SO4 प्राप्त होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि एक अम्ल है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वह इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर जलकर गैसीय ऑक्साइड देता है। तो सल्फर जो होता है वह आपका कमरे के ताप पर जलकर गैसीय ऑक्साइड अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन Na2O नहीं है, SiO2 नहीं है, SnO2 यस। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिनके पास अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन तत्व की त्रिपरमाणुक प्रजाति कहलाती है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी त्रिपरमाणुक प्रजाति आपकी ओजोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो दोस्तों यदि आप पोटेशियम आयोडाइड को O3 के साथ डालोगे तो पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड को आप डालोगे तो यह आयोडीन में चेंज हो जाएगा। यदि आप फेरस सल्फेट को ओजोन के साथ डालोगे, फेरस सल्फेट को आप ओजोन के साथ डालोगे तो यह आपका फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीकृत कर देगा, Fe2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीकृत कर देगा। पोटेशियम मैग्नेट को यदि आप ओजोन के साथ डालोगे तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट को यदि आप ऑक्सीजन के साथ डालोगे तो यह KMnO4 बना देगा। जबकि दोस्तों आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 लाल दवा,
तो यदि आप इसको डालोगे, यदि आप इसको डाल दो ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है यह है ऑलरेडी मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, तो यह है ओजोन के साथ ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो है बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन H2S के साथ क्रिया करके सल्फर को अपक्षेपित कर देता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड किसके समान कार्य कर रहा है? तो यहाँ एक सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। सल्फर डाइऑक्साइड को यदि आप H2S के साथ डाल दें तो यह H2S को S में अर्थात सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, तो यह एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राप्त होगी वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, Na2SO4 Na2SO3 के साथ सांद्र H2SO4 को डाल दोगे तो Na2SO3 प्लस H2SO4, इसके साथ जब आप डालोगे तो Na2SO3 सोडियम का सल्फाइड जो होगा वह आपका चेंज हो जाएगा Na2SO4 में, Na2SO4 में सोडियम सल्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और H2SO4 आपका SO2 गैस देगा, SO2 गैस, तो इसके साथ जो ऑप्शन हो जाएगा वो है थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जिसे जल के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यदि आप जल के ऊपर डालने जाओ तो जल से यह क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा H2SO3 H2SO3 H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SO2 का भ्रंजक कार्य किसके कारण होता है? अपचयन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 के उत्पादन में अंतिम अम्ल प्राप्त होता है, तो वह होता है दोस्तों ओलियम H2S2O7। संपर्क विधि द्वारा जो आपका H2SO4 बनाया जाता है उसमें जो अंतिम अम्ल प्राप्त होता है वह है H2S2O7 ओलियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO3 के अवशोषण के लिए अधिक दक्ष कारक है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अर्थात 98% H2SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलियम है कैस्टर ऑयल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, सधुम, H2SO4 नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन आपका इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धातु नाइट्रेट को गर्म करके अवशिष्ट को सांद्र H2SO4 में घोलने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक धातु नाइट्रेट जो होगा वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके आपका कॉपर का सल्फेट दे देगा, कॉपर का सल्फेट दे देगा, जिससे विलयन का रंग नीला हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, यदि आप कॉपर का नाइट्रेट लें और कॉपर के नाइट्रेट को आप हीट कर दें तो यहाँ से आपको कॉपर का एक ऑक्साइड प्राप्त होगा, कॉपर का ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। इसी कॉपर के ऑक्साइड को आप H2SO4 विलयन के साथ डाल दें, इसी कॉपर के ऑक्साइड को आप H2SO4 विलयन के साथ डाल देंगे तो यहाँ जो आपको प्राप्त होगा वह है आपको प्राप्त होगा दोस्तों कॉपर का सल्फेट CuSO4, और आपको प्राप्त हो जाएगा H2O, और साथ में प्राप्त होगा SO2 गैस, SO2 गैस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन आपका हो जाएगा CuSO4 का बनना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डालते हैं तो यह देता है, आइए दोस्तों देखते हैं, जब कॉपर की छीलन को कॉपर को H2SO4 विलयन के साथ डालेंगे तो कॉपर आपका एक दुर्बल धातु होता है, दुर्बल सक्रिय धातु है। यह H2SO4 से क्रिया करके कॉपर का सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस और H2O बनाता है, SO2 गैस और H2O बनाता है, तो ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसके साथ H2SO4 निर्जलीकरक का कार्य करता है, तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ यदि आप इसको डाल दें तो यह H2SO4 को आप ऑक्जेलिक अम्ल के साथ डालेंगे तो यह आपका H2O कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सांद्र H2SO4 शर्करा के संपर्क में आता है तो यह निम्न में से किस कारण काली हो जाती है, तो दोस्तों यह निर्जलीकरण के कारण हो जाती है। आप यदि शर्करा सुक्रोज को C12H22O11 C12H22O11 को यदि आप H2SO4 के साथ डाल दें H2SO4
तो क्या होता है, इसमें से वाटर निकल जाएगा और आपका 12 कार्बन प्लस 11 H2O जो बनेगा तो वह आपका निर्जलीकरण का कार्य कर रहा होगा H2SO4। तो ऑप्शन लास्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पोटेशियम आयोडाइड पर सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा HI को नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इसलिए नहीं, H2SO4 की अपेक्षा HI अधिक वाष्पशील है। जो HI आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वह H2SO4 की अपेक्षा ज़्यादा वाष्पशील होता है, इस कारण इसको इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड संग्राहक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो लेड संग्राहक सेल में आपका H2SO4 अम्ल प्राप्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें SS आबंध नहीं पाया जाता है। तो जो आपका होता है वह H2O7 SS आबंध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्फर NaOH विलयन के साथ उबालने पर देता है। जो सल्फर है उसको यदि NaOH विलयन के साथ उबालने कहा जाए तो देखिए दोस्तों, देखते हैं जो H8 होता है इसके साथ यदि आप NaOH को डाल दें, NaOH को डाल दें और इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, उबाल दें, तो यह आपका सोडियम का सल्फाइड देता है Na2S और साथ में आपका Na2S और इसके साथ जो आपका मिलेगा दोस्तों Na2S2O3 और जो इसके साथ दोस्तों मिलता है वह आपका जल और मिलता है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट वो वह हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट अर्थात Na2S2O3 Na2S। ऑप्शन इज बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सल्फर को Na2SO3 सोडियम सल्फाइड विलयन के साथ उबाला जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो वह आपका देखो दोस्तों, देखते हैं, सल्फर को डालते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ, सल्फर को Na2SO3 के साथ डालोगे तो आपका प्राप्त होगा Na2S2O3 Na2S2O3 और यहाँ जो दोस्तों Na2S2O3 है वह आपका है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस 25 क्वेश्चंस थे हम लोगों के पास। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए ग्रुप 16 के। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।